नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे YouTube चैनल अलौकिक साधनाएं में। और अलौकिक साधनाएं में ऐसे छोटे छोटे शानदार अद्भुत उपाय मैं देता रहता हूं आप लोगों के भले के लिए, ताकि आप लोग उससे अपनी ज़िंदगी को सुगम बना सको। जो भी कोई परेशानी है उनसे आप निजात पा सको, छुटकारा पा सको। दोस्तों, ताला कितना ही बड़ा हो, चाबी छोटी सी होती है। तो छोटे छोटे उपाय यदि आप करते रहेंगे या कर लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट रहेगा, बहुत फ़ायदा रहेगा। आपके जीवन में आने वाले या फिर वर्तमान या फिर पूर्वार्जित जो कष्ट हैं, उन कष्टों से आपको मुक्ति प्राप्त होने की पूर्ण संभावना रहती है। दोस्तों, आज मैं आपको धनतेरस के बाद और दीपावली के एक दिन पहले जो नरक चतुर्दशी आती है, नरक चतुर्दशी कहते हैं, कुछ रूप चतुर्दशी कहते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन कष्टों से मुक्ति पाने के बाद में जो पल होते हैं उन्हें रूप चतुर्दशी कहते हैं। यानी आप नरक चतुर्दशी एक ऐसा दिन है जिस दिन आप बड़े से बड़े संकटों से निजात पा सकते हो। नवग्रहों के संकट हो, तांत्रिक क्रियाएं हो, पूर्व जन्मों के पाप कर्म हो, कैसा भी कष्ट हो आपके जीवन में, उन कष्टों से निजात पाने के लिए महाकाली का ये जो दिन है, ये इसीलिए इस दिन में ऐसी ऊर्जा का निर्माण किया गया अपने देश के मनुष्यों के द्वारा, साधु संतों के द्वारा। देखिए दोस्तों, ये जो अपने जो त्यौहार आते हैं ना सनातन धर्म में, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये ऊर्जा के केंद्र हैं। इनमें अलग अलग प्रकार की ऊर्जाओं का अलग अलग दिन पर प्रयोग किया गया है। जैसे विजयदशमी है, खाली रावण जला देना, उसका पुतला जला देने से कुछ नहीं होता। विजयदशमी के दिन आप अपने मन पर विजय प्राप्त करने के लिए उपाय कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो, मन की साधनाएं कर सकते हो। धन त्रयोदशी आती है, उस दिन धन के मार्ग खोल सकते हो। धन त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, तो आयुर्वेद के जितने भी उपाय होते हैं या फिर अपने औषधीय जो भी उपाय होते हैं, अपनी औषधीय ऊर्जा, अपने आयुर्वेदिक ऊर्जा, अपने स्वास्थ्य को उन्नत बनाने की ऊर्जा, उसे उस दिन जागृत कर सकते हो। नरक चतुर्दशी आती है, उस दिन नरक से बचने की जो ऊर्जा होती है वो बहुत एक्टिवेट रहती है प्रकृति में। तो उस दिन उस ऊर्जा को आप यदि एक्टिवेट कर लेते हो तो बाद में वही ऊर्जा आपकी रूप चतुर्दशी मानी जाती है। रूप चतुर्दशी का मतलब होता है कि आपने जितनी बुराई है सबको काट लिया, तो अब आप एक सुंदरतम जीवन की प्राप्ति आपको हो रही है, इसलिए अब आप रूप में प्रवेश कर गए हो। रूप का मतलब होता है सौंदर्य। तो जीवन का जब सौंदर्य प्राप्त हो जाता है, जीवन की जब कुरूपता नष्ट हो जाती है, तब रूप चतुर्दशी होती है। उसके पहले नरक चतुर्दशी होती है। तो दोनों आपको बताए गए हैं, इंडिकेशन दोनों दिए गए हैं कि दोनों आपके सामने जो आपको पसंद हो वो प्राप्त कर सकते हो। और दीपावली तो आप जानते ही हो कि धन की ऊर्जा को प्रबलतम अपनी तरफ आकर्षित करने का दिन होता है। इस दिन अपने देश के मनुष्यों ने, सिद्धों ने, संतों ने इस दिन का निर्माण ही इसीलिए किया, और इस दिन धन की ऊर्जा को खींचने के लिए आपको बहुमूल्य चीज़ें भी प्रस्तुत की। आज दोस्तों मैं नरक चतुर्दशी का एक ऐसा गजब का अद्भुत शानदार उपाय बताता हूं कि आप अगर दुर्भाग्य की चोट खाए हुए व्यक्ति हो, आपको धन के संबंध में परेशानी हो, आर्थिक कष्टों से आप पीड़ित हो, कर्जे से पीड़ित हो, धन की इनकम नहीं हो रही हो, आप कुछ कमाने जाते हो लेकिन आपका कोई काम ही नहीं बनता हो, काम करते हो लेकिन पैसा जितना कमाते हो उससे आपका गुजारा ही नहीं होता है, तो ये जो आज उपाय बताऊं ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। संपत्ति आपकी बिखर रही है, पूर्वजों की संपत्ति आपके पास है, लेकिन तर 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 करके वो बिकती चली जा रही है। कभी एक बीघा खेत बिका, कभी कुछ बिका, कभी कुछ बिका, कभी कुछ लोटा बाल्टी, कुछ बिकते रहे। तो पूर्वजों की जो संपत्ति नष्ट हो रही है, तो आपका दुर्भाग्य आपके जीवन में दस्तक दे रहा है। उसको मिटाने के लिए शानदार उपाय दे रहा हूँ। आपका विवाह नहीं हो रहा है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही है, आपको मनचाहा प्यार नहीं मिल रहा है, कोई स्त्री को लड़की आपसे प्रेम करती है वो आपको प्राप्त नहीं हो रही, लाख कोशिश के बाद भी, लाख विनम्रता के बाद भी, लाख व्यवस्था होने के बाद भी आपका दाम्पत्य जीवन शुरू ही नहीं हो रहा है। लड़की भी आपसे प्रेम करती है, आप भी उससे प्रेम करते हो, लेकिन उसके बाद भी आपकी शादी, आपका विवाह होने की कोई संभावना नहीं है। तो ये उपाय
आपके दुर्भाग्य पर दस्तक दे रहा है, इसको मिटाइए। आज मैं जो उपाय बता रहा हूँ उससे आपका विवाह भी हो जाएगा, आपका प्रेम भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों, नौकरी नहीं लग रही है, जॉब प्राप्त नहीं हो रही है, आप में क्वालिफिकेशन पूरी गजब की है, अद्भुत है, फिर भी आपको समय पर नौकरी नहीं मिल रही है, तरस रहे हो, इधर से उधर भाग रहे हो, यहाँ इंटरव्यू वहाँ इंटरव्यू, इंटरव्यू पर इंटरव्यू दे रहे हो। वो सनी देओल कहता है ना, तारीख पे तारीख, उसी तरह से आप इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहे हो, तो आप फिर भी आपको नौकरी नहीं मिल रही है, तो ये उपाय करके देखो, भगवान की कृपा से आपको 100% लाभ प्राप्त होगा। आप परीक्षा में सफल नहीं हो रहे हो या व्यापार में सफल नहीं हो रहे हो, व्यापार या परीक्षा दोनों में आपको बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है, भाग्य तेजी से आपका अवरोध कर रहा है, तो उस अवरोध को मिटाने के लिए आज मैं उपाय आपको दे रहा हूं, उसको कीजिए। भगवान की कृपा से आपको 100% हर काम में लाभ होगा। क्यों लाभ होगा? क्योंकि इंसान इस धरती पर दो ही चीज़ों के दम पर चलता है, एक होता है भाग्य और दूसरा होता है कर्म। कर्म और भाग्य मिलता है तो ही इस जीवन में चमत्कार घटित होता है। 100% कर्म कर लिया जाए और भाग्य ना हो तो भी उसे फल प्राप्त हो जाता है, और 100% भाग्य हो तो कर्म की आवश्यकता नहीं, बिना कर्म के ही फल मिल जाता है। लेकिन 50% भाग्य हो, 50% कर्म हो, आप कर्म करने के लिए तैयार हो तो भाग्य भी आपका साथ देना शुरू कर देता है, क्योंकि 50% भाग्य आपके साथ है। लेकिन भाग्य अगर बिल्कुल भी नहीं हो और कर्म करने की शक्ति नहीं बची होती, उपाय जो आज मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही शानदार आपके काम आएगा। इसको करके आप अपने जीवन को धन्य कर सकते हो। दोस्तों, अगर किसी भी काम में आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, अगर आप सारे जतन करके हार गए हो, सारे उपाय करके थक गए हो, सब कुछ आपने कर लिया है, बहुत कोशिश कर ली, उसके बाद भी, तो आज मैं जो उपाय दे रहा हूं उसका प्रयोग करके देखिए। भगवान की कृपा से 100% आपको लाभ होगा ही होगा। सरसों के तेल में सिके हुए गेहूं के आटे के पुराने गुड़, मार्केट से पुराना गुड़ मिल जाएगा आपको। पुराने गुड़ से मालपुए तैयार करें या पुए तैयार करें। पुए भी होते हैं, उसके गुलगुले भी होते हैं, तो वो उनमें से कोई भी तैयार कर सकते हो। सरसों का तेल होना चाहिए, बस गेहूं का आटा होना चाहिए, और उसमें गुड़ हो, वो पुराना डालिएगा, पुराने गुड़ से उसको बनाइएगा। साथ में आपको वो लाल सफ़ेद काला वाला जो मदार होता है ना, उस मदार के आँख भी बोलते हैं, मदार भी बोलते हैं, उसके आपको 7 पुष्प लेके आने हैं, वो भी पास में रखिएगा। आप थोड़ा सा सिंदूर भी अपने पास में रखिएगा। आटे से तैयार सरसों के तेल का दीपक आपको बनाना है। मिट्टी का दीपक होगा, उसमें रुई की बाती या मदार की बाती लगा करके उसको तैयार कर लेना। अब एक पत्तल या फिर अरंड का जो पत्ता होता है ना, लंबा चौड़ा पत्ता होता है अरंड का, एकदम गोल गोल सा, वो तो या अरंड का पत्ता हो या फिर पत्तल हो। अरंड का पत्ता हो तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो फिर पत्तल दूसरे नंबर पर। पत्तल वो होनी चाहिए, डिस्पोजल वाली नहीं चाहिए। पत्तल वो होनी चाहिए जो पेड़ के पत्तों से बनाई गई हो, वो पत्तल आपके पास होनी चाहिए। अब आपको करना क्या है, अरंड के पत्ते पर या फिर जो पत्तल मैंने बताई है, पत्तल पर यह सामग्री रख करके शनिवार को रात को आपको किसी चौराहे पर जाना है। अब वहाँ वो दीपक प्रज्वलित कर देना है। दीपक प्रज्वलित करके आपको कुछ बोलना है। वहाँ पुए पुए सब रखे हुए पड़े ही हैं, वहाँ जो गुलगुले बनाए हुए हैं वो पड़े हैं वहाँ, तो कोई भी खा लेगा उसको, उसकी आपको चिंता नहीं है। बस वो वहाँ छोड़ करके आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके ये क्रिया करनी है, और आधी रात को ये क्रिया करनी है। आधी रात को जब लोग सो जाए तब। अब थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि जब लोग सो जाए तब का मतलब है कि आपको कोई टोका टोकी रोका रोकी करने वाला नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा अच्छी तरह से पहले देखभाल करके उपाय कीजिएगा, क्योंकि इसमें टोका टोकी कर दिया और आपने पीछे मुड़ करके देख लिया, तो जो चीज़ आप वहाँ छोड़ के जा रहे हो वो चीज़ सोचेगी कि ये तो मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, देखो मुझे मुड़ 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 करके देख रहा है, तो फिर वो तुरंत वापस आपके साथ चली आएगी। तो कोई ऐसे चौराहे का चुनाव कीजिए जो सुनसान हो, जहाँ कोई आता जाता नहीं हो, और रात को जब लोग सो गए हों तब उस चौराहे पर इस उपाय को आपको करना है। तो वहाँ वो सब सामग्री छोड़ करके आपको दीपक जो है वो प्रज्वलित करके आपको वहाँ एक डायलॉग बोलना है, एक वाक्य बोलना है। अब इसको मैनिफेस्टेशन बोलो या कुछ भी बोलो, बोलना है, हे मेरे दुर्भाग्य, मैं तुझे यहीं छोड़ करके जा रहा हूँ। मेरा ये नाम, माता पिता का ये नाम, ये जाति, ये गोत्र, मैं वहाँ इस पर रहता हूँ। आज से मैं आपको यहाँ छोड़ करके जा रहा हूँ।
आप मेरा पीछा न करना, मैंने आपको यहाँ छोड़ दिया है, अब आप यहीं रहना और यहाँ से आप कहीं भी जाओ लेकिन मेरे पीछे मत आना। ध्यान रखना, मैंने आपको यहाँ छोड़ दिया, आपका बल भोग दे दिया, अब आप यहीं रहना। ऐसा बोल दिया। बोल करके तुरंत आप यू टर्न लो, वहाँ से मुड़ जाओ, मुड़ करके पीछे मुड़े बिना अपने घर आओ, हाथ पैर धो करके घर में घुसो। उसके बाद में उस चौराहे पर 24 घंटे तक मत जाना। 24 घंटे तक अगर आप उस चौराहे पर चले गए तो हो सकता है कि 24 घंटे में 8 याम बोलते हैं, 8 याम में हो सकता है कि वो दुर्भाग्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा हो कि वो कब आएगा वापस, वापस आपसे वापस चिपक सकता है। तो 24 घंटे का यानी 8 याम का इसमें नियम होता है कि 8 याम तक उस चौराहे पर आप न जाएं, दोबारा गलती से भी न जाएं। इस बात को मैं दोबारा बोल रहा हूँ, याद रखें। यदि ये काम आपने कर लिया नरक चतुर्दशी के दिन तो आप जन्म जन्मांतर के दुर्भाग्य से पीछा छुड़ा लोगे और आप पाओगे कि अगले ही दिन से भगवान की कृपा से आपका सौभाग्य उदय हो गया है और तकदीर फिर आपको बुला रही है एक अच्छा जीवन भोगने के लिए, एक सुख समृद्धि पूर्वक आलीशान जीवन भोगने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी की, जय माँ काली की।